हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैक क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका सिंह। और जैसे कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th के बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने रेस्पिरेशन पोर्शन स्टार्ट किया था। तो रेस्पिरेशन में आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना था। अब जैसे कि मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो हमारा प्रीवियस वाला क्लिप है, इससे जस्ट पहले वाला क्लिप है, उसमें मैंने रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में आप लोगों को सभी जानकारी दे दी हूँ। तो अब इस क्लिप में अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि एनिमल्स में ऐसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स वो वैसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है, जो कि वाटर मीडियम में रहते हैं, उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। और जो अर्थ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या आता है, एक्वेटिक एनिमल्स भी आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया, ठीक है। तो ये जो भी एनिमल्स हैं वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। तो अब हम लोग एटमॉस्फेयर में हैं, मतलब अब हम लोग अर्थ पे हैं, तो हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर से अपने नीड के हिसाब से अब ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन अब ये लोग क्या है, फिश वगैरह, ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो वो लोग कहाँ से ऑक्सीजन पाते होंगे, उन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा। तो वो लोग ऑक्सीजन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन में क्या है, प्रेजेंट है। तो वो ऑक्सीजन यहाँ से ये डिजॉल्व वाटर से लेते हैं। ऑक्सीजन ये जो डिजॉल्व होता है वो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ब्रीथ इन ऑक्सीजन dissolved in water। इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वहीं से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स में रेट किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को अगर ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रहे, जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग कोई काम ना कर रहे होते हैं, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल, हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट है वो 72 टाइम्स हम लोग 1 मिनट में लेते हैं। अब जैसे आप लोग दौड़ते होंगे तो जब आप लोग रुकते होंगे तो बहुत तेज से, मतलब बहुत स्पीडली आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन रेट उस टाइम ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप लोग दौड़ रहे होते हैं, मतलब दौड़ के आप लोग दौड़ रहे होते हैं। तो उसमें आप लोगों की क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए रहती है। और वो एनर्जी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो उस टाइम आप लोगों के बॉडी को ऑक्सीजन की नीड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो उस टाइम हम लोग जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम हम लोगों की ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। तो उस टाइम हम लोगों का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग ऐसे नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे एवरेज कंडीशन में, मतलब कोई काम वाम ना कर रहे होते हैं, बैठे रहे हैं या ईजिली टहल रहे होते हैं, तो उस टाइम हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल होता है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो लेकिन ये हम लोग क्या रहता है, क्योंकि हम लोगों के नीड के हिसाब से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम लोग को जिस हिसाब से नीड होती है उस हिसाब से हम लोगों को ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन अब वाटर में क्या बात है, उनको उस डिजॉल्व्ड वाटर में से ऑक्सीजन निकालना होता है। तो उस हिसाब से इनकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज़ हायर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। सिंपली हम लोग अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज हायर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल वंस, ठीक है। मतलब जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स is
हायर देन द टेरेस्ट्रियल वंस। तो क्या होती है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, ये हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है टेरेस्ट्रियल्स के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गए फिश वगैरह, अब ये हो गया कि ब्रीदिंग कैसे करते हैं और वो उनका जो रेट होता है वो क्या होता है। अब बात आती है कि जैसे कि हम लोग नोज़ है हम लोग के पास, लेकिन आप किसी फिश वेस के पास, मतलब कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स के पास नोज़ देखे हैं क्या ऐसे हम लोगों की तरह? नहीं। तो ये अब बात आती है कि वो लोग कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं ये तो पता चल गया कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहीं से वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फिश की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर हम लोग फिश की बात करें तो फिर उन लोगों के जो किसी भी एक्वेटिक, मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स, जैसे कि यहाँ मैं फिश का स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिससे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे आपके फिन्स निकले होते हैं, ठीक है। अब ये आपके फिन्स हो गए। इधर आपका कहीं आई होता है उसका, ठीक है, प्रोमिनेंट आई होता है, आप इसको इजीली देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि इनके पास यहाँ पे एक गिल्स, उनके में क्या होती है, गिल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है उनके में। तो अब बात आती है जैसे कि हम लोगों का क्या होता है, हम लोग के अंदर नोज़ है, यहाँ पे हम लोग का लंग्स है, तो हम लोग उस मतलब हम लोग नोज़ से ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अब इनके बॉडी में ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे इनके पास कोई एक पोर्शन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं गिल्स। मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होता है, इसी गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसी गिल्स के थ्रू उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। अब ये गिल्स का एक स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अगर गिल्स के स्ट्रक्चर की, तो अगर हम लोग इसको मैग्नीफाई करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ये फिलामेंट स्ट्रक्चर लाइक होता है, सॉरी। अब जैसे कि हम लोग क्या होता है, अगर ये गिल्स को अगर हम लोग देखें मैग्नीफाई करके तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात आती है कि मतलब इनके में ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो होता है कि इनके में ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं। तो जैसे आप लोगों को मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में बताया था कि उनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इंटेस्टाइन हमारे किस में काम करता है, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज़ का इंटेस्टाइन में क्या होती है, अगर तो उसके में इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, सरफेस एरिया उसका क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जो कि ज़्यादा किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब, जैसे कि अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन लें तो इसके में अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर के एरिया में ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग ये इस तरीके से हो जाए तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन में अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग विलाई बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा तो ये सरफेस एरिया क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो पाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, गिल्स में भी इनके फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, गिल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो उस इंक्रीज की वजह, सरफेस एरिया इंक्रीजमेंट की वजह से क्या होती है, उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं,
एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। ये गिल्स मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गिल्स के अंदर फिलामेंट, जैसे कि मैंने बात किया कि इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होती है, विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज कॉल्ड विलाई, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। उसी तरीके से फिश में भी क्या होते हैं, गिल्स में मतलब उसी तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कि हम लोग गिल्स में फिलामेंट बोलते हैं, जो कि क्या करता है गिल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। उससे क्या होता है जो इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन ये ऑक्सीजन का कर पाते हैं। अब बात आती है कि फिफ्थ है गिल्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होते हैं उसके बारे में। तो ये हो गई हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो भी हैं उसके बारे में कि कैसे वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। अब इसको समराइज करें तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो वहाँ से लेते हैं। अब रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज़ हायर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल वंस। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स की वो टेरेस्ट्रियल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, इनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है। इन दोनों के बारे में जानने के बाद हम करते हैं कि ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं। जैसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे भी हैं जो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो गए, पैरामीशियम, अमीबा, उन सब में कैसे रेस्पिरेशन होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास गिल्स भी नहीं प्रेजेंट होते, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो लोग रेस्पिरेशन अपने बॉडी सरफेस से ही करते हैं। तो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। फिर मैंने गिल्स के बारे में अभी आपको बताया कि गिल्स में क्या होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गिल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और उस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन पावर, मतलब जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये हो गया आपके एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जैसे कि इनकी ब्रीदिंग रेट के बारे में तो हम लोग समझ गए कि एक्वेटिक एनिमल्स के कंपेयर में इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो लोअर होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में वो लोग कैसे ब्रीदिंग करते हैं। अब जैसे ये लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ से लेते हैं। अब जैसे हम लोग क्या हैं, ह्यूमंस क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही तो हैं। तो हम लोग कैसे ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग अपने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही ले रहे होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ह्यूमन बींग्स ही ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स की ले लेते हैं, तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट या फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए O2 कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ही तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रही होती है। यूज़ द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। अब हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट एज इन मेनी। तो जैसे कि अलग अलग आप लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो भी ऑक्सीजन लेने वाले जो भी उनके ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स
होते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का जो ऑर्गन होता है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बहुत से ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन present in terrestrial animals। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो अब उनका किसी भी ऑर्गन्स में सरफेस तो रहता है कि किस सरफेस से वो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या हुआ, हम लोग जहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा लंग्स है। मतलब जो हमारा ह्यूमन्स की अगर हम लोग सिंपली बात करें समझने के लिए, तो ये जो ऑर्गन है हमारा वो तो हम लोग नोज से क्या किए, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो एयर है वो फिल्टर होते होते ट्रैकिया से भी फिल्टर होते हैं, वो हमारे लंग्स तक पहुँचता है। अभी मैं डिटेल में बताऊँगी ह्यूमन्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं अगर ह्यूमन्स की सिंपली, तो हमारा जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है वो हमारा लंग्स है। लंग्स क्या है, हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो लंग्स में क्या होता है कि लंग्स हमारा क्या है, बॉडी के अंदर है, ये बहुत से मतलब बहुत प्रोटेक्टेड एरिया में है। तो और एयर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो अब ये ओपन एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा, जो हमारा लंग्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके भी कुछ उसके भी कैरेक्टर्स होते होंगे ना, जो भी ऑर्गन्स है, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम लोग सिंपली बोल क्या सकते हैं इसको इजी लैंग्वेज में, द सरफेस थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स, जिसको कि हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। सरफेस थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज ऑकर, सिंपली हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस किसको बोलते हैं, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो सिंपली हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या बोलते हैं, सरफेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, लंग्स में क्या है, उसका जो सरफेस एरिया क्या होता है वो इंक्रीज होता है। तो अगर हम लोग इसके पहले कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज मतलब ज़्यादा होता है। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस की अगर कैरेक्टर्स की बात करें अगर हम लोग सिंपली, तो मोर सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस एरिया क्या होता है इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो उसकी जो होता है, तो इट मीन्स हम लोग सिंपली इसको थीन बोल सकते हैं कि ये थीन होता है, जिससे कि सिंपली ऑक्सीजन क्या हो, एब्जॉर्ब हो सके। थिक ज़्यादा थिक रहेगा मीन्स थिक मतलब मोटा, अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो वो ऑक्सीजन को ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसलिए उसको थीन होना पड़ता। मतलब अगर थीन रहेगा तो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके अंदर जा पाएगा। और दूसरा क्या है, परमिएबल टू गैसेस, गैसेस के क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए। अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो मैं थर्ड इधर कर देती हूँ, परमिएबल टू गैसेस, गैसेस के क्या होना चाहिए, परमिएबल नेचर में होना चाहिए कि ज़्यादा से मतलब इस परमिएबल मीन्स परमिशन देना,
ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को इंटर करने का वो क्या करे, परमिशन दे। मतलब ज़्यादा से मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन को परमिशन इंटर करने का परमिशन देगा, उतने से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करेंगे, लंग्स में जाएंगे, मतलब लंग्स से फिर बॉडी में जाएंगे, तो परमिएबल टू गैसेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। मीन्स ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, यूज़ द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब अगर ऑर्गन्स के बारे में, अगर फिश के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके अंदर गिल्स होते हैं, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ऑर्गन्स की बात करें तो इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात कर ले तो हमारे अंदर क्या है, नॉस्ट्रिल है। ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है कि गैस क्या होता है, अंदर जाता है, मीन्स ऑक्सीजन क्या होती है, बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, अब बात आता है रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में। रेस्पिरेटरी सरफेस मैंने क्या बताया कि जैसे कि रेस्पिरेटरी सरफेस वो जहाँ से कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो गैस होता है, मीन्स O2 एब्जॉर्ब होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज आकर होता है, उसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। अब अगर रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, तो उसका क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन को क्या करे, एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, फिर दूसरा कैरेक्टर मैंने बताया कि थिन होना चाहिए, मीन्स पतला होना चाहिए। जितना वो पतला रहेगा उतना ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को इंटर करने का परमिशन देगा, मतलब मॉलिक्यूल्स उतने से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ईजिली अंदर जा पाएंगे। फिर थर्ड मैंने बताया कि परमिएबल टू गैसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करे, वो परमिट कर सके, परमिशन दे सके कि हाँ आप अंदर या फिर बाहर जा सकते हो। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो कुछ अंदर जाएगा, कुछ बाहर जाएगा। जैसे कि O2 अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर उस ब्लड वेसल्स से क्या होगा, हमारे लंग्स में वापस CO2 जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये परमिएबल टू गैसेस की ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो CO2 है, मतलब जो इम्प्योर ऑक्सीजन, मतलब जो साइड प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, जैसे कि CO2 वो हमारे बॉडी से ज़्यादा बाहर आए, और O2 जो हमारे लिए नीड है, जिसकी कि हमें नीड है एनर्जी, इसी से तो आती है, ऑक्सीजन से ही, तो जिसकी नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे अंदर आए। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया कि फिश वगैरह क्या होते हैं, उनके अंदर गिल्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम लोग रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, तो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन सरफेस होता है। ठीक है, अगर हम लोग अदर एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, तो अब इन तीनों के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है जो कि इनके सारे बॉडी के काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जैसे कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी अंदर के ट्रैकियल सिस्टम होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर ट्रैकियल, मतलब रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेशन occurs through ट्रैकियल सिस्टम। अब बात आती है कि ट्रैकियल क्या होती है, तो ट्रैकिया से आती है ये वर्ड। ट्रैकिया मीन्स होता है ट्यूब। ये जो ट्रैकियल सिस्टम है ये ट्रैकिया से आता है, HIA, जिसका मीन्स होता है ट्यूब।
ठीक है। इनके अंदर बहुत से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि क्या होते हैं, ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, वो ट्यूब के थ्रू ही क्या करते हैं, इनके सारे बॉडी पार्ट्स में जो भी ऑक्सीजन है वो हर एक बॉडी पार्ट में ट्यूब के थ्रू ही चला जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं एम्फीबियंस की। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एम्फीबियंस की, जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूँ फ्रॉग का, फ्रॉग क्या होता है, वाटर में भी होता है और सरफेस पे भी रहता है। ठीक है, एम्फीबियंस वो एनिमल्स जो कि वाटर में भी रहें और सरफेस पे भी रहें। तो अगर ये वाटर में प्रेजेंट है, अब जैसे फ्रॉग है आप सरफेस पे भी देखते हो और वाटर में भी देखते हो, तो अगर ये वाटर में रहते हैं तो वहाँ से वो गिल्स के थ्रू लेते हैं, मतलब उनके में गिल्स या फिर बॉडी सरफेस आप बोल सकते हो कि बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, वो बॉडी सरफेस या फिर सिंपली गिल्स भी आप जानते हो कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर वो सरफेस से प्रेजेंट है तो वो स्किन के थ्रू कर रहे होते हैं, और जब वो अंदर प्रेजेंट हो रहे होते हैं तो गिल्स के थ्रू। ठीक है, और इनके अंदर क्या होते हैं, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये पानी के अंदर हैं या फिर उससे मतलब ये दोनों हैं, दोनों नेचर के हैं, एक्वेटिक नेचर भी रखते हैं और टेरेस्ट्रियल नेचर भी रहते हैं। तो जब ये पानी में रहते हैं तो बॉडी सरफेस या गिल्स के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। अगर वो सरफेस पे आ जाए, वाटर में से निकल के अगर वो सरफेस पे आ जाए तो इनके अंदर उसके लिए लंग्स भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं अगर ह्यूमंस की। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, अब जैसे मैंने सिंपल ऑर्गेनिजम्स का बात किया, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, तो इनके अंदर किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम्स होते हैं। ट्रैकिया का मीन्स होता है ट्यूब, इनके में ट्यूबिकल स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूबिकल फॉर्म में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फिर बात आती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस वो एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल नेचर भी रखते हैं और एक्वेटिक नेचर भी रहते हैं, मीन्स वो पानी में भी रह सकते हैं और सरफेस पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो जब वो पानी में रह रहे होते हैं तो बॉडी सरफेस या गिल्स के थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन उनके में होता है। और अगर वो सरफेस पे रह रहे होते हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। अगर हम लोग यहाँ ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस का ही क्योंकि हम लोगों को मेन पढ़ना है, तो ह्यूमंस का अगर बात करें तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू। हमारे अंदर बस लंग्स प्रेजेंट है, हमारे अंदर बस लंग्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने एनिमल्स के बारे में बताया कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स है उसके कैरेक्टर्स बताया। फिर अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स होता है, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम, अमीबा या हाइड्रा, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। एम्फीबियंस में बॉडी सरफेस लिंक गिल्स या लंग्स के थ्रू होता है। ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। लेकिन अब इस आपके कोर्स में है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको मेन पढ़ना है। एनिमल्स में बस ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन बींग्स आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन कैसे हो रहा होता है, हम लोग एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। फिर नोज़ के थ्रू हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाता है, नॉस्ट्रिल से होते हुए ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से लंग्स में जाता है, लंग्स से हमारे ब्लड वेसल्स में जाते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में क्या है, प्रेजेंट है। तो हर एक बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, अब वहाँ से ऑक्सीजन तो अपना काम कर चुका, मतलब एनर्जी बना के, फिर वहाँ से क्या होता है, बाय प्रोडक्ट हमारा CO2 बाहर आता है। तो CO2 वो ब्लड वेसल्स कैरी करता है, फिर वो ब्लड वेसल्स से होते होते लंग्स में आता है, फिर लंग्स से ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया में नोज से, फिर वापस वो एटमॉस्फेयर में CO2 चला जाता है। तो जैसे कि जो पैसेज, मतलब जो पाथ हमारा ऑक्सीजन का होता है, जस्ट उसका पाथ हमारा CO2 का होता है। जैसे कि O2 हम लोग ले रहे हैं, CO2 हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका जस्ट अगर O2 हम ले रहे हैं
तो उसका जो पाथ होगा वो पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन उसका जो नेगेटिव पाथ होगा वो CO2 का होगा। तो ये सभी डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, जिसमें कि होगा हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे उसमें कि हर एक बॉडी पार्ट्स का काम क्या है, हर एक बॉडी पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।